अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जो मौलवी इमरान सफदर है जिसने उधम मचाया हुआ है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कुरान पढ़ना नहीं आता और कुरान की तजवीद नहीं आती और कुरान की ढेरों गलतियां करता है पढ़ने में, तो इसके लिए मैं एक फ़कीर लेकर आया हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो अक्सर अपनी वीडियो में कहते हैं कि मैंने 1.5 घंटे का कोर्स करवाया है अरबी तजवीद का, और अगर कोई बंदा वो सुन ले तो उसकी अरबी ठीक हो जाती है। तो वो कोर्स जो है ना, वो मैंने जो है उसकी वीडियो को फास्ट करके ना 10 मिनट की वीडियो बना दिया हुआ है। तो मैं अभी आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी पता लगेंगी जो इमरान सफदर जैसे मौलवियों ने कभी भी नहीं सिखाई। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों बहनों और भाइयों, मैं अभी आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने हमें बताया है कि दुआद का मखरज क्या है, जोए का मखरज क्या है, से और सीन का मखरज क्या है। ये लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें इख्तलाफ है, लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पूरी डिटेल से हमें बताया कि ये वर्ड हलक से निकालने कैसे हैं, हा कैसे निकालना है, काफ कैंची वाला कैसे निकालना है और दूसरा काफ कैसे निकालना है। इस सारी चीज़ों को ये जो मैंने कवर किया ना, ये 10 मिनट के क्लिप में कवर किया, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी वीडियो थी, मैंने उसे फास्ट कर दिया है। तो ये मौलाना इमरान सफदर के लिए फक्की है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये देखें, फिर हम बात करते हैं। ये वीडियो पूरी देखनी, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको फायदा होगा। ये देखें। ये मेरे भाइयों कुरान हकीम के 29 हरूफ तहजी हैं। इस वक्त इस पर 30 डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि ये छोटी या और बड़ी या को मैंने अलग से करके लिखा है, और अलिफ और हमजा को अगर एक गिना जाए तो 28 बनते हैं टोटल। इनमें से जो ब्लैक एंड व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जो जिनकी आवाजें प्रोनाउंसिएशन वही है जो उर्दू और फारसी के अंदर है या पंजाबी के अंदर है या पश्तो के अंदर है। और बाकी जो ये रेड एंड व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं, जाहिर है ये रेड कलर में, ये वो 9 हरूफ हैं जो हमने यहां पर सीखने हैं। तो आप समझ लें कि आपने 90% अरबिक तजवीद सीख ली अगर आपको ये 9 हरूफ सीखने आगे, बाकी सिर्फ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो पहले हम प्रोनाउंस करेंगे वो हरूफ जो हमारे इल्म में है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट, जिनके लिए हमें सीखने की जरूरत नहीं, कोई अलग से मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी नेचुरल आवाज है ना, वो वही अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। बाद लोग वो जनाब वो मीम की आवाज भी सिखा रहे होते हैं, मीम, वो जनाब मीम जिसको आई होती है वो भी भूल जाती है। हालांकि मीम सिखाने वाली चीज तो नहीं है। नून, किसी उर्दू स्पीकिंग बंदे को नून सिखाई जाएगी कि नून यूं निकालनी है, फा वैसे फा फा करके मेरा दोस्त फा सिखाते रहते हैं। भाई फा वही है जो आप बोलते हैं, फवारा नहीं बोलते हम, ठीक है जी। तो ये अभी सिर्फ मैं वो हरूफ कवर करूंगा जो हरूफ उर्दू जुबान में ऑलरेडी हमें मालूम है और हम उनको यानी प्रोनाउंस करते हैं विदाउट सीखे हुए। रेड वालों को मैं छोड़ दूंगा, वो अलग से इंशाल्लाह ताला मैं बाद में उसको कवर करूंगा। तो आपने मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। उर्दू में सिर्फ ये है कि इसको हम बे बोल देते हैं, यानी मजबूर पढ़ते हैं, अरबी में हमसे बा कह देंगे, लेकिन आवाज वही बा वाली आएगी। जब अल्फाज के दरमियान कोई चीज चली जाएगी तो आवाज तो ही निकलनी है बे की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, बा, ता, जीम, खा। ये खा वही है जो हम उमर खरगोश वाला खा बोलते हैं, वो सीखने वाली चीज नहीं है। रॉ, उर्दू में हम रे कहते हैं, अरबी में रॉ कहते हैं, थोड़ा पुर करके पढ़ते हैं, बाकी इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। जा की वही अल्फाज है उर्दू में भी, इंग्लिश में जेड, ये वही अल्फाज है। सीन, सीन में सीटी की आवाज आती है जिस तरह एस है इंग्लिश के अंदर। शीन, गौइन, फा, काफ। उमूमन हम जो काफ निकालते हैं वो बारीक वाले निकाल रहे होते हैं। वो जो मोटे वाला है ना, वो सिर्फ हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग निकाल सकते हैं, कॉफ, ठीक है ना जी। तो वो तो ये वाला भी वही वाला निकाल रहे होते हैं, उनकी जुबान पे नहीं बोला चढ़ा है। बाकी हम जो आम उर्दू बोलने वाले वो काफ इसी को कहते हैं। लाम, मीम, नून, वाव, हा। अब ये हा हमें पता है, लेकिन ये जो हा है ना जी, ये सीखने वाली है। ये हा वो है जो हम हा हाथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हलवाई वाली हा है वो अरबी में हा हलक से निकलती है। वो 9 रूप में से जो हमने सीखने। हमजा, हमजा बोलने में हमजा है, लेकिन जब इसके ऊपर कोई भी जबर जेर पेश आता है ना, तो ये अलिफ की आवाज, यानी हमजा जबर आ और अलिफ जबर आ एक ही है। तो ये हमजा जबर हा नहीं होगा, हमजा और अलिफ एक। ऐसी मैंने कहा था 28 रूप बनते हैं अगर आप इन दोनों को एक कर दें। या और ये भी या ही है, ठीक है। वो हम उर्दू में या और ये कह देते हैं ऐसे, लेकिन अरबी में दोनों ही या है। इस तरह लिखें ऐसा लिखें वो बड़ा मारूफ ही जाएगा। आप देखते हैं मुस्तफा लफ्ज है, वो बड़ी ये के साथ भी लिखा जाता है, छोटी ये के साथ भी लिखा जाता है, लेकिन वो बड़ा उसी तरीके से जाता है। अच्छा, ये तो हो गए वो हरूफ। 20 हरूफ हमने पढ़े हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं। अब हमने 9 हरूफ वो सीखने हैं जो अरबी सीखने के लिए उर्दू स्पीकिंग लोगों को जरूरत है। गोरों को तो बेचारों को ये सारी सीखने पड़ेंगे। और मैं देखता हूँ गोरे इतनी जबरदस्त किस्म की अरबी बोलते हैं, बंदा हैरान हो जाता है, कारी बन गए हुए हैं सीख के। और हमारे माशाल्लाह इसी तरह पैदा हुए हैं, उस तरह जनाब जो कुछ भी है अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत से है, वही बाकी इसी तरह सिखा दे अल्लाह, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत है, चढ़ दे अल्लाह इन्होंने कोई सीखना। और अल्लाह ने इस तरीके से छोड़ना तो नहीं, ठीक है। आगे आने दे, आप इधर आगे हो जाए, आप इधर आगे, वहां बस इसको वाई को बचाना है आपने, ठीक है। वो कोई पीछे जगह नहीं है तो इधर बैठे बस, हाँ ठीक है। अच्छा, अब वो जो 9 हरूफ आपने सीखने हैं ना जी, वो उसके लिए मुतवज्जे होना है, और वो भी 9 नहीं सीखने पड़ने, आपको 3-4 ही सीखने पड़ने हैं। उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। उसमें ये पहला हर्फ जो है आप देख रहे हैं, सा, सा। अब वैसे तो उर्दू जुबान में इसको सीन कह देंगे, इसको सा कह देंगे, क्योंकि फर्क तो है ना, वो सीन है सा है, लेकिन जब अल्फाज के अंदर जाएगा फिर तो नहीं पता चलेगा। मसलन मैं कहूं जी लफ्ज़ है सूरत, अरबी में जो सूरत लिखा जाता है, एक उर्दू में सूरत स्वाद के साथ है, वो सूरत कहते हैं उसको, शक्ल को। एक सूरत है जो हमारी सूरतें, तो सूरत में जो ये बात सीन की है, सा की है, ये स्वाद की है, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते जब तक आपको अरबी नहीं आती है। उधर तो कोई नहीं कहेगा नहीं वो से है सीन है, दोनों की बात सा ही आ रही होगी, तो इसलिए इसको सीखना पड़ेगा। ये सा जो है, ये इसमें सीटी की आवाज को आपने अवॉइड करना है। सीन में सीटी की आवाज आती है जो ऑलरेडी आपको आती है, मुझे आती है। सीटी की आवाज को अवॉइड करने के लिए जो ये जुबान है, जुबान का जो अगला किनारा है, जुबान की नोक, वो ये जो अगले दांत हैं, इनके किनारे के साथ हल्की सी अंदर की तरफ टच करेंगे तो सीटी की आवाज खुद बहुत खत्म हो जाएगी और बड़ी नरमी से ये लफ्ज था निकलेगा। पहले प्रैक्टिस करने के लिए आप जुबान थोड़ी देर बाहर रखें ऐसे,
था था, जुबान को अंदर ना लेके जाए, जुबान को मुसलसल टच रखें, था 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 था, ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है। था आपने सीख लिया तो अब आपको 3 हरूफ आ गए, इसी मखरज से ये लफ्ज भी निकलता है। जाल, जाल नहीं होगा ये, वो जा वो दूसरे वाला है, जो आपने सख्ती के साथ निकालना है वो जेड वाला है, वो ये वाला है, इसको नरमी से निकालना है, उसी मखरज से निकलेगा जहां से था निकला है। जाल 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 जाल, सूरत फातिहा में ये जाल ही है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो सिरातल लज़ीना नहीं है, हम ये पढ़ रहे होते हैं, हालांकि वो ये है। सूरह फातिहा भी नहीं आती मुसलमानों को कि प्रोनाउंस ही कर सके, वो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम पढ़ रहे होते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। अब आप अरबी कर रहे हो कि जब कैसे लगा के सुनेंगे ना या यूट्यूब के ऊपर आप उनकी वीडियो लगा के, तो आपको पता चलेगा कि वो जी की बात तो आती नहीं, सीटी की बात उनके पास आती नहीं है, क्योंकि वो ये पढ़ रहे थे, उनको पता होता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो पढ़ रहे थे ज़ालिकल किताब, कितना फर्क है। था जाल का एक ही मखरज है, और तीसरा ये जो ज़ोए जिसको आप कहते हैं, इसका भी यही मखरज है, लेकिन ये थोड़ा सा जाल को आपने मोटा करके पढ़ना है तो ये बन जाएगा, ये बनेगा वो, जाल जहां से निकाला वहीं से वो, जुआ नहीं पढ़ना वो। अब ये जो सूरह आप जो रुकू में पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, तो मुसलमान क्या पढ़ रहा होता है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, वो ये पढ़ रहा होता है, वो इवन ये भी नहीं पढ़ रहा होता, हालांकि लफ्ज़ अज़ीम वो, ठीक हो गई। तो ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, मैंने आपको एक दफा ये करवा दिया, अब मजीद अगली स्लाइड में आपको मैं मजीद फर्क इंशाल्लाह सिखा दूंगा, लेकिन ये 3 आपने सीख लिए 9 में से। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाइए मुश्किल 3 हरूफों में से, हा, हलवाई वाला जो हा है, ये वस्ते हलक से, हलक के दरमियान से, ये कभी आपको गले वाली टॉफी खाए ना, वो वाली आवाज एक्सैक्ट बिल्कुल क्लियर वहां से निकलती है ना, ये हा का मखरज हुई है, हा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो उम्र पढ़ रहे हैं ना वो ये वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन सूरह इखलास जड़ी की सूरह याद की थी, भी आ जाए कुल हुवल्लाहु अहद, अहद नहीं है, अहद का मतलब भी कुछ और बन जाता है, अहद यकता, अहद। तो हा की वाले प्रैक्टिस, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हा के ऊपर वस्ते हलक से, इसकी आप प्रैक्टिस करें, हा 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 हा, हां जी आप ठीक है ना ना प्रैक्टिस हा हा, ये हलक में से निकालना है आपने, इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह। जी शाह जी ना, जी शाह जी तो सही नहीं, देखो ना एक जनाब इतने अरसे बाद रूहानी जिंदगी में दोबारा जिंदा होने, तो मखरज भी जड़ा ना, हा हा, ये प्रैक्टिस करनी है आपने। अब आप अरबी कारियों की यूट्यूब पर वीडियो चलाएं और आपको ये पूरे कायदे जो है ना ये प्रोनाउंसिएशन के साथ भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखा, हा का मखरज जो है ना यानी वस्ते हलक, उधर ही से ये आइन भी निकलना है, आइन आइन, या फर्क दे आइन, व हुवल अलीयुल अज़ीम, ठीक है जी, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, तुझे पढ़ दो अजीम, ना आइन पढ़ दो ना वाह पढ़ दो, अलिफ और जे से आप अजीम पढ़ रहे होते हैं, देख लें आप ये सीखेंगे तो आएगा ना अज़ीम, ठीक है ना। तो आइन ये लफ्ज क्या है, आइन, अली लफ्ज है अरबी में, उर्दू में चल जाएगा अली, अली उर्दू में भी चल जाएगा अलिफ के साथ, लेकिन ये आइन के साथ, आइन आइन। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल मेरे जैसी आवाज निकाल लें, पहली दफा मखरज आपका ठीक होना चाहिए, आस्ते आस्ते आवाज निकलेगी, अगर आपका मखरज ठीक है आवाज ना भी ठीक आए तब भी आपकी आवाज सही शुमार की जाएगी, आप थोड़ी कोशिश करें, आइन बोलेंगे। हाँ जी तुसी बोलो जी, आप भाई निकला है ना जी ना, आइन, हाँ जी भाई, हाँ जी आसिम साहब ठीक है, आइन, हाँ जी फरमान भाई तुसी करो, हाँ ना जी ना, किधर आइन, आइन, ये प्रैक्टिस करनी है, आप इसको सीरियस लेना है, जिस तरह बाकी चीजें सीखना है ये भी तो सीखने वाली चीज है ना, ये तो सीखनी है ना। अच्छा अब ज़ाहिर है कि तो मैं सिखाने बैठ गया तो 10 घंटे लगेंगे, मैं तो अपनी 1.5 घंटे में क्लास खत्म करनी इंशाल्लाह, तो सिर्फ आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये तो मैं आता है सीन, सीन का मखरज और स्वाद का मखरज कैसे इसको मोटा करके पढ़ना है, इसमें भी सीटी की आवाज आएगी, स्वाद स्वाद, सीन स्वाद, सीन स्वाद, सीन की आवाज को मोटा किया स्वाद बन गया, ठीक है। हां उन देखो सूरत फातिहा में हम क्या पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, तो सिरातल लज़ीना तो नहीं है, वो है सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना, उधर भी तो है, और जनाब सूरह फातिहा नहीं पूरी होती है, सूरह फातिहा के अकीदे को तो लगा रो रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो भी गलत पढ़ते हैं, वो नस्तईन नहीं है, नस्तईन है, आइन है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब तो लाला उम्मत को समझाना पड़ रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी समझानी पड़ रही है कि यार इसको तो सही पढ़ो, वो क्या पढ़ रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गलत पढ़ रहे हैं, नस्तईन में तो आपने अलिफ या हमजा पढ़ दिया, नस्तईन जब पढ़ेंगे वो आइन होगा, ठीक हो गई, सीन स्वाद, ठीक हो गई, सेम मखरज है। ले जी ये आपके सारे कवर हो गए, आप पीछे ये 2 और ये रह गए, ये है प, अच्छा जैसे सीन को मोटा किया था ना स्वाद बन गया था, जो ता आपको 2 नुक्तों वाली पता है, इसी को मोटा कर दे तो प बन जाता है उसी मखरज से, प तो आ नहीं पढ़ना, भाव नहीं आनी चीज, प प प, सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना नहीं होगा, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, प, ता को मोटा किया प, अच्छा ये भी कवर हो गया। अब ये आ गया वो कैंची वाला काफ, ठीक है, उल वाला काफ और कल्ब वाला काफ, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे तो निकल आएगा ये, यानी मैं आपको जुबान के चक्कर में नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैं वोकल एतबार से समझा रहा हूँ, तो इसको आप मेरे जो मुंह से निकली आवाज है इसको कॉपी करने की कोशिश करें तो आपका कॉफ निकल आएगा खुद ब खुद। वैसे तो ये ऑफ जो है वो आपकी जुबान की जो तालू है ना पिछली साइड वाला, उसको जुबान का जो ऊपरला हिस्से में जो पिछला हिस्सा है ना उसको आप ऊपर तालू के साथ टच करेंगे, उसी हिस्से में ऑफ निकल आएगा। तो अभी आप प्रैक्टिस करें, ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है देखो अंकल जी सही कर देता है, मुबीन भाई बिल्कुल सही है, शाह जी ऑफ ऑफ, ठीक है ये सारे निकाल लिया, लो जी ऑफ, ये पता नहीं कैंची वाला सी कहां कर लिया, ठीक है ऑफ। और एक आम काफ है वो हम वही काफ, तो कल्ब कुत्ते के लिए और कल्ब इसके लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप कभी उर्दू स्पीकिंग लोगों को, हमारे जो कराची के लोग हैं उनको कभी बोलते हुए सुने ना, हमारे जो पॉलिटिशियंस भी हैं, तो आप देखें वो कितनी शुस्ता किस्म की उर्दू बोल रहे होते हैं, इवन वो कॉफ वाले जो अल्फाज होते हैं उसमें से वो कॉफ ही कह रहे होते हैं, ठीक है ना जी। तो वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे वो कबर कुशाई, वो कहेंगे अबर खोदी गई, वो कॉफ को उस तरीके से ऑफ बोल रहे होंगे, ठीक हो जी। ले जी ये सारे रूफ कवर हो गए। अब अरबी जुबान का मुश्किल तरीन हर्फ, ठीक है जी, वो है बहुत, गैरिल मग़दूब, ये भी सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा में पूरी अरबी लिंग्विस्टिक कवर है, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, तो उसमें ये दुआ है। अच्छा दुआ का आप मखरज सीख लें,
यानी नबी इस्लाम की जो तारीफ में कलिमात बोले जाते हैं उनमें से एक ये है कि नबी इस्लाम सबसे फसीहुल लिसान थे, सबसे बेहतरीन द्वाद का मखरज बोलने वाले भी थे। द्वाद का आसान तरीन तरीका मखरज का ये कि ये जुबान है ना जी, आप जुबान की जो दाई या बाई करवट, कोई ये करवट, इसको ऊपर के दांतों की जड़ में लगाना है, वाद। अब दाल और द्वाद में जमीन आसमान का फर्क है, ये मखरज ये बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो दाल आम है, वाद। इसमें भी जो आप लेफ्ट वाले को अगर ऊपर की दांतों की जड़ में लगाए ना, जुबान की लेफ्ट वाले किनारे को ऊपर की दांतों की जड़ में इस तरफ, तो बहुत आसानी से निकलता है, वाद वाद वाद। हाँ जी फलाम भाई, वाद वाद। शाह जी, बहुत शाह जी से दुआ सही कर रहे थे। हाँ जी बात सही बहुत अच्छा। इसको ज़ाद नहीं पढ़ना, वो ज़ाद जो पढ़ते हैं वो ये वाला लफ्ज़ पढ़ देते हैं, वो पढ़ देते हैं। ये ज़ाद का फितना जो है ना वो हमारे मुल्क के अंदर आया है फारसी की वजह से, क्योंकि फारसी में ज़ाद पढ़ा जाता है, क्योंकि फारसी में, उर्दू में हम ज़ाद ही पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में ये लफ्ज़ बहुत। आप जितने अरबी के कारी हैं उनको सुने, पिछली सदी में सबसे बड़े जो अरबी के कारी हैं वो अब्दुल बासित अब्दुल समद रहमतुल्लाह तआला मिस्र के थे। आप उनका कुरान हकीम सुन लें, या इमाम काबा सुदेस का सुन लें, इब्राहिम शरीम का सुन लें, मिशारी राशिद का सुन लें, अबू बकर शातिरी का सुन लें, साद अल-गामदी का, इब्राहिम जिब्रीन का, इन सारे कारियों को आप सुने, सदीक अल-मशारी को सुन लें, इमाम ज़ैफ़ी को सुन लें, सब बहुत पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ बरेलवी हैं वो बहुत पढ़ते हैं, वो भी इसलिए शायद हमजा बरेलवी साहब ने किताब लिख दी थी कि बहुत को ज़ाद पढ़ना हराम है, तो इस तरह से ये चल पड़ा। और या अहले हदीस हैं जो बहुत पढ़ते हैं, उनमें बाज़ बहुत पढ़ते हैं, ज़्यादातर अरब के ज़रिए सब बहुत ही पढ़ते हैं। देवबंद में भी तारिक जमील साहब बहुत ही पढ़ते हैं क्योंकि उनको अरबी आती है, और अहले तकियों के अंदर तो 100% ही ज़वाद चल रहा है, बल्कि वो मैं बात का जोक के तौर पे कहता हूं कि शिया और देवबंदियों में एक चीज़ कॉमन है, वो ज़वाद है। ठीक है क्या, कॉमन है, दोनों ज़वाद ही पढ़ते हैं। लेकिन अरब के जो शिया ना वो ज़वाद नहीं पढ़ते, वो बहुत ही पढ़ते हैं। आप अरबी शिया के लेक्चर सुने, उनकी क़िरात सुने, वो बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि वो अरबी लिंग्विस्टिक, अरबी लिंग्विस्टिक एक अरबी यहूदी भी होगा ना, अरबी लिंग्विस्टिक को हमसे ज़्यादा जानता होगा। जैसे एक गोरा है वो अंग्रेजी को हमसे ज़्यादा जानता होगा, अकीदे से हटके तो लिंग्विस्टिक है ना, जुबान है। तो ये लफ्ज़ है वाद वाद, यानी लेफ्ट जुबान का किनारा ऊपर के दांतों की जड़ में लगाना है, या दोनों को पैरेलल में दोनों को भी लगा सकते हैं, वाद एक तरफ भी दोनों तरफ भी, जिससे मर्जी वाद वाद। बाकी ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक दफा मैं इसको रिपीट करवा देता हूं, जो क्रिटिकल अल्फाज हमने सीखे हैं। ये जुबान के किनारे को ऊपर के दांतों के किनारे के साथ लगाना है, जुबान के किनारे को, तो ये 3 अल्फाज निकलेंगे, था लाल वा। वस्ते हलक से निकलेगा हा आइन। सीन को मोटा करेंगे तो सीन स्वाद, ठीक हो गया जी। और ता को मोटा करेंगे तो ऑफ, उसके बाद बौद। तो ये 9 हरूफ हैं जो हमने सीखने थे, बाकी 20 हरूफ हमें आते हैं, इसलिए कोई मुश्किल नहीं। आप अगली स्लाइड रखें जी। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कितने प्यारे अंदाज में इस छोटे से वक्त के अंदर हर चीज जो उनकी है ना वो सिखा दी है। एक आम बंदा जो बेसिक अरेबिक सीखना चाहता है, सिर्फ कुरान को पढ़ना सीखना चाहता है, वो ये जो मैंने 10 मिनट का क्लिप डाला सिर्फ वो यही देख ले तो उसको अरेबिक पढ़नी आ जाएगी। ये मौलाना इमरान सफदर के लिए बहुत बड़ी फक्की है जो क़यामत तक इन्हें चुभती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।